तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जुगाड़ और टूल्स की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। फर्नीचर ट्रॉली एक साधारण से विचार से उत्पन्न यह कमाल का जुगाड़ नुमा टूल मानो आपकी बड़ी भारी समस्या को पल भर में ही हल कर देता है। यह कमाल के छोटे छोटे पैनल दरअसल घर के अंदर मौजूद भारी भरकम फर्नीचर को इधर उधर खिसकाने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन छोटे छोटे पैनल के नीचे दरअसल श्रृंखला में बेहद छोटे टायर लगे होते हैं, जिसके कारण जब इन छोटे पैनल को सोफा, अलमारी इत्यादि के नीचे लगाया जाता है तो उसके बाद हल्का सा ही धक्का इन भारी भरकम फर्नीचर को देने से वह इधर उधर बड़ी सरलता से खिसकाए जा सकते हैं। इन खास छोटे प्लास्टिक से बने पैनल्स का डिज़ाइन बहुत सरल होता है और बेहद मजबूत प्लास्टिक से बने होने के कारण इस बात की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि किसी भारी फर्नीचर के वजन से इनको कोई नुकसान हो। इनका इस्तेमाल घर के अंदर मौजूद बड़े से बड़े एवं भारी से भारी हर प्रकार के फर्नीचर पर किया जा सकता है। ट्री टेक ट्वाइन बेलर बहुत से देशों में लोग क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसके लिए वे एक खास प्रकार के पेड़ को अपने घर में रखकर सजाते हैं। तो इसके लिए उन्हें बाजार से इस पेड़ को खरीदना होता है, जिसे ग्राहकों तक सकुशल और आसानी से पहुंचाने के लिए इस खास जुगाड़ नुमा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के एक सिरे से इस पेड़ के तने वाले भाग को इसमें घुसा दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन के बाहर की तरफ से लगे धागे को इसके ऊपर लपेटा जाता रहता है, जो कि इस मशीन के साथ लगा होता है और इसके गोल गोल घूमने पर वह इस पेड़ के साथ लिपटता चला जाता है। एराटेक प्लास्टिक होल बर्नर एक साधारण से जुगाड़ से बना यह कमाल का टूल किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इस कमाल के जुगाड़ का इस्तेमाल दरअसल इंडोर खेती के लिए पौधों को लगाने के लिए प्लास्टिक के तरपाल पर छेद बनाने के लिए किया जाता है। इसमें दरअसल एक पतली लोहे की पाइप के आगे एक बर्नर जैसा सांचा लगा दिया जाता है और इसके ठीक पीछे ब्यूटेन गैस का छोटा सिलेंडर फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद इस छोटे ब्यूटेन सिलेंडर के नॉब को खोला जाता है तो बर्नर पर तेज आग की लपट जल उठती है, जिससे वह बर्नर अत्यधिक गर्म हो जाता है और जिसे बाद में जब उस तरपाल पर हल्का सा रखा जाता है तो एकदम गोल सुराख उस तरपाल पर बन जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस काम को बिना इस जुगाड़ के करना कितना अधिक समय ले सकता है। एक बार छेद हो जाने के बाद उस गोल जगह पर छोटा पौधा लगा दिया जाता है और वो भी बिना किसी झंझट और अधिक समय खर्च किए बगैर। आर्गा फास्ट एक बेहद छोटा और साधारण जुगाड़ इतना फायदेमंद भी साबित हो सकता है वह शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस कमाल के छोटे जुगाड़ का इस्तेमाल ईंटों की चिनाई के लिए किया जाता है। इस टूल के अंदर एक बार सीमेंट का मिक्सचर डाल देने के बाद ईंटों के ऊपर एक ही बार में चलाकर उस सीमेंट को बिना बर्बाद किए बड़ी ही सटीकता से फैला दिया जाता है, जिसके बाद मिस्त्री उसके ऊपर ईंटें लगा देता है, जिसके कारण सीमेंट भी बर्बाद नहीं होता और दीवार पर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। मोटरसाइकिल वाटर पंप आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण है यह मोटरसाइकिल से बनाया गया खास जुगाड़। अफ्रीका के कीनिया देश में एक किसान के दिमाग से उपजे इस कमाल के जुगाड़ से बिना बिजली के सिर्फ मोटरसाइकिल को ऑन करके
पानी के स्रोत से खेतों की तरफ पानी को बड़ी ही तेज रफ्तार में और अधिक मात्रा में पाइप के सहायता से भेजा जा सकता है। इस कमाल के जुगाड़ की कार्यशैली से प्रभावित होकर अब कीनिया के कई हिस्सों में किसान इसी प्रकार बिजली ना होते हुए भी बड़ी सरलता से खेतों की सिंचाई कर पाते हैं। इस जुगाड़ में उन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल को चलाकर पानी के स्रोत तक ले जाना होता है और पाइप को इसके साथ लगे पंप के साथ जोड़ना होता है और जिसके बाद यह कमाल का जुगाड़ अपना काम दिखा देता है। स्टुहलर्ट मैक बेहद साधारण सा दिखने वाला यह लोहे का ढांचा दरअसल बेहद बड़े प्लास्टिक के टब को इधर से उधर ले जाने के काम में इस्तेमाल होता है। पहली नज़र में शायद इसकी खासियत आपको उतना अधिक प्रभावित ना करे, मगर इसकी उपयोगिता इसे बेहद खास बना देती है अपने डिज़ाइन के कारण। इस प्रकार के बड़े टब का प्रयोग कंस्ट्रक्शन के काम में कंक्रीट के मिक्सचर को लाने ले जाने के लिए होता है। तो ऐसे में लेंटर डालने के दौरान इस विशेष लोहे के ढांचे की मदद से इस टब को खींचना एवं एक स्थान पर रखना बेहद आसान हो जाता है मजदूरों के द्वारा इस भारी भरकम टब को उठाने की तुलना में। फ्लिंक बेनर कार मैकेनिकों के लिए सबसे आफत भरा काम होता है गाड़ी के नीचे घुसकर गाड़ी को ठीक करना, क्योंकि ऐसे में उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है और काम भी लंबा बढ़ जाता है। तो ऐसे में यह बेहद विशाल मशीन जो कि इसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए ही बनाई गई है, उन कारीगरों के लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकती है। इस्तेमाल करने के लिए जब एक वाहन को इस मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है तो कारीगर इस मशीन की भुजाओं को गाड़ी के तल में लगा देता है, जिसके बाद कारीगर के बटन दबाते ही यह मशीन उस वाहन को धीरे धीरे ऊपर उठा देती है और जिसके बाद काफी स्थान नीचे उपलब्ध हो जाता है जहां कारीगर कम से कम मशक्कत में उस वाहन को जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। पैनर हाइड्रोलिक सड़कों पर लंबे समय से खड़ी गाड़ियों या फिर गैर कानूनी रूप से खड़ी गाड़ियों को जब उस जगह से हटाना होता है तो सरकार द्वारा पुली वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसमें कई बार गाड़ी के आगे वाले भाग में नुकसान भी हो जाता है और अगर किसी की नई गाड़ी को इस तरह से उठाया जाए तो उसके मालिक के लिए यह असहनीय हो जाता है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए ही इस खास मशीन का आविष्कार किया गया है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में एक लंबी भुजा होती है जो कि रिमोट के द्वारा संचालित की जा सकती है। इस भुजा को गाड़ी के नीचे डाल देने के बाद वह टायर के साथ अच्छे से पकड़ बना लेती है और गाड़ी की स्थिति के अनुसार उसे उतना ही ऊपर उठाती है जिससे कि गाड़ी को वहां से उठाते वक्त उसे कोई नुकसान ना हो और बड़ी सावधानी से गाड़ी को उस स्थान से हटा लिया जाता है। स्नो ब्लोअर बर्फीले इलाकों की सबसे बड़ी समस्या होती है बर्फ से जमी सड़कें और अगर बर्फ किसी छोटी सड़क की बजाय हाईवे पर गिरी हो तो उसे जल्द से जल्द हटाना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में उसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है यह बेहद शक्तिशाली मशीन। इस मशीन को वाहन के बिल्कुल आगे फिट किया होता है जिससे जैसे जैसे सामने पड़ी बर्फ के ऊपर यह मशीन चलती जाती है तो वैसे ही यह मशीन उस बर्फ को बड़े ही शक्तिशाली तरीके से अपने अंदर खींचते हुए सड़क के एक तरफ फेंकती जाती है जिससे यह मशीन एक ही बार में और कम से कम समय में ही सारा काम निपटा डालती है।
हाइड्रोलिक एप्पल प्रेस GP12 बेहद साधारण जुगाड़ नुमा यह कमाल का टूल दरअसल सेब का रस निकालने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के एक बाल्टी नुमा बर्तन में सबसे पहले सेबों को चूरा करके एक कपड़े में लपेटकर उसमें डाल दिया जाता है। जिसके बाद इस बाल्टी को इस विशेष टूल के नीचे रख दिया जाता है। जिसके बाद इसके ऊपर लगे हाइड्रोलिक जैक को जैसे जैसे चलाया जाता है तो वह नीचे रखे सेब के चूरे पर दबाव डालता जाता है, जिससे लक्कड़ की बाल्टी में नीचे लगी नली से शुद्ध सेब का रस निकलने लग पड़ता है, जिसे एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता रहता है। हालांकि यह जुगाड़ बेहद साधारण काम करता है, मगर इतने सारे सेब का रस अगर निकालना हो तो यह टूल काफी उपयोगी साबित हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।